नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आज आपको प्राचीन इतिहास में एक ऐसी घटना से अवगत कराऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सामान्यतः जब भी विदेशी आक्रमण की बात होती है भारत के संदर्भ में, तो सभी लोगों का ध्यान बरबस सबसे पहले यूनानियों की तरफ चला जाता है, जो कि सत्य नहीं है। सबसे पहले यूनानियों के पहले भी भारत पर अगर कोई आक्रमण किया था तो ईरानियों ने किया था। ईरान को पहले फारस भी बोला जाता है, यानी कि सबसे पहले जो आक्रमण किया था पारसियों के द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरानी साम्राज्य यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था, यानी कि उसके पहले कोई ऐसा साम्राज्य नहीं था जो ईरानियों के वर्चस्व को चुनौती दे सके। साइरस, जिसे किंवदंती के रूप में हम सभी जानते हैं, साइरस जो सिकंदर महान का भी प्रेरणा स्रोत था, वह जहां का राजा था वो ईरान का ही था। साइरस ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाया। साइरस को कुरुश भी बोला जाता था। साइरस के बाद जिस राजा का अस्तित्व आता है वो दारा प्रथम होता है, जिसे हम डेरियस प्रथम भी बोलते हैं। भारतीय इतिहास में उसे दायर वहू के नाम से जाना जाता है। उसने क्या किया था, भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था और सिंध और पंजाब को जीतकर क्या बनाया था, अपना 20वां प्रांत बनाया था। यानी कि ईरानियों के द्वारा जो सत्ता आई थी वो नौकरशाही के थ्रू आई थी और उसी के समय ये प्रांत का अस्तित्व आया था। यानी कि एक बड़े भूभाग को जीतकर कैसे शासन चलाया जाता है, सबसे पहले इतिहास में ईरानियों ने सबके समक्ष रूपरेखा रखी थी। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, पर्सिपोलिस, बेहुस्तीन और नक्शके रुस्तम अभिलेख से, यानी कि दारा प्रथम के यानी कि डेरियस प्रथम के लेख से मिलती है, अभिलेख से मिलती है, जिसका नाम है पर्सिपोलिस अभिलेख, नक्शके रुस्तम अभिलेख और बेहुस्तीन अभिलेख। यानी कि 3 अभिलेखों से उसकी जानकारी मिलती है। उससे जानकारी मिलती है कि उसने क्या किया था, पंजाब और सिंध को जीतकर 20वां प्रांत बनाया था। इसके अलावा हेरोडोटस भी जानकारी देता है कि भारत के पंजाब और सिंध पर डेरियस प्रथम का कब्जा था और वह यहाँ से कितना 360 टैलेंट सोना ले जाता था कर के रूप में प्रतिवर्ष, 360 टैलेंट। यानी कि हेरोडोटस ने भी इसकी जानकारी दी है। इसके बाद जो राजा आता है छर्यांश आता है, जिसे जर्सिक्स भी बोला जाता है। छर्यांश या जर्सिक्स ने क्या किया था, यूनानियों से युद्ध किया था और भारतीय सेना का प्रयोग यूनानियों से युद्ध में किया था। छर्यांश जर्सिक्स ने भारतीय सेना का उपयोग यूनानियों के साथ युद्ध में किया था। और छर्यांश जर्सिक्स के बाद छर्यांश और जर्सिक्स को आप 300 मूवी में भी देख सकते हैं। 300 मूवी में भी देख सकते हैं छर्यांश को और जर्सिक्स को। इसके बाद जो आता है डेरियस आता है। फिर डेरियस नाम का राजा, डेरियस तृतीय, जिसके समय में क्या करता है, सिकंदर ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस पर आक्रमण कर देता है और हखामनी वंश को और इस साइरस वंश को नष्ट कर डालता है और पूरा पर्सिपोलिस को जला डालता है। यानी कि आप कह सकते हो कि सिकंदर का अस्तित्व किसके वजह से हुआ, ईरानियों की वजह से हुआ। यानी कि ईरानियों की वजह से हुआ। साइरस से काफी प्रेरित था सिकंदर, और साइरस की भांति साइरस ने जितना क्षेत्र परिक्षेत्र बनाया था, उन क्षेत्रों से कहीं अधिक क्षेत्र यानी कि पूरे विश्व को सिकंदर जीतना चाहता था। यानी कि प्रेरणा का जो कारण था वो क्या था, हखामनी वंश ही था, साइरस का वंश ही था, पारसी ही थे, जिससे काफी ज्यादा प्रेरित था सिकंदर। और पर्सिपोलिस को जलाने के बाद उसका ध्यान भारत की तरफ आया। यानी कि हम एक लाइन में कह सकते हैं कि ईरानियों के द्वारा ही
सिकंदर प्रेरित हुआ और जिससे उसको भारत पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त हुआ और प्रेरणा पाया था। इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि साइरस ने क्या किया था। साइरस जिसे भारत में कुरुश भी बोला जाता है, कुरुश, इसने ईरान पर क्या किया था, हखामनी वंश की स्थापना की थी। हखामनी वंश ये अपने समय का सबसे बड़ा, यानी कि उसके पूर्व में कोई वंश ऐसा नहीं था। यानी कि ये इसकी जो सीमा थी ईस्टर्न यूरोप से पूर्वी यूरोप से लेके पश्चिमी एशिया फिर मध्य एशिया भारत के सिंध और पंजाब तक था। भारत के सिंध और पंजाब में था अपने वर्चस्व के समय तक। ठीक है ना, मतलब हखामनी वंश का, किसके समय, हखामनी वंश का, यानी कि डेरियस द्वितीय, दारा प्रथम, यानी कि डेरियस प्रथम के समय ने हखामनी वंश का साम्राज्य जो था इतना था। ठीक है ना। साइरस ने आक्रमण किया था कहां पर, सिंध पर और पंजाब पर, यानी कि भारत पर। तो ये आक्रमण असफल हुआ था। अगर साइरस की तिथि की बात करें तो इसका तिथि होता है 558 ईसा पूर्व से लेके 503 ईसा पूर्व। इसके बाद जो राजा आता है, वो डेरियस प्रथम आता है। क्या आता है, डेरियस प्रथम। ध्यान दीजिएगा, डेरियस द्वितीय नहीं, डेरियस प्रथम, यानी कि दारा प्रथम। ये एक प्रकार की उपाधि थी, बहुत ही फेमस नाम था। जैसे इंडिया में विक्रमादित्य नाम के 14 राजा हुए थे, उसी प्रकार डेरियस नाम के वहां पर कई राजा हुए। डेरियस प्रथम, दारा प्रथम ने क्या किया, भारत के सिंध और पंजाब पर आक्रमण कर जीतकर अपने ईरान हखामनी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। इसकी जानकारी कैसे मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है बेहुस्तीन, फिर पर्सिपोलिस और नक्शके रुस्तम अभिलेख से। डेरियस प्रथम, दारा प्रथम ने क्या किया था, हखामनी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। किसको, पंजाब और सिंध को जीतकर। इसकी जानकारी किससे मिलती है, बेहुस्तीन, पर्सिपोलिस, नक्शके रुस्तम अभिलेख से। ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम जो ये लेख है बेहुस्तीन, पर्सिपोलिस और नक्शके रुस्तम, किसी राजा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी भी देता है। ठीक है ना, और भारत की भी जानकारी देता है। ठीक है, डेरियस प्रथम, दारा प्रथम ने ये 20वां प्रांत बनाया था, पंजाब और सिंध को। इसके बाद जो तीसरा राजा आता है उसका नाम होता है क्षरयांश भारत में बोला जाता है, उसका नाम है जरकसीज के बारे में ये जानकारी मिलती है, किसने क्या किया था, यूनानियों के साथ युद्ध में भारतीय सैनिकों का प्रयोग किया था। क्या किया था, भारतीय सैनिकों का प्रयोग किया था। यानी कि यूनान के बारे में भारत को पता चल गया। सैनिकों के साथ, भारतीय सैनिकों को लेकर यूनान के साथ युद्ध किया था। भारतीय सैनिकों का प्रयोग किया था। किसने किया था, क्षरयांश ने। ठीक है ना, ये इसी संदर्भ में जानकारी मिलती है। साइरस था, बहुत ही महान शासक था। इसने स्थापना की थी, जो सिकंदर का प्रेरणा स्रोत था, लेकिन यह असफल रहा भारत के संदर्भ में। सफल कौन हुआ, दारा प्रथम, डेरियस प्रथम, जिसे भारत में क्या बोला जाता है, दायर वहू भी बोला जाता है, दारा भी बोला जाता है।
ये सफल रहा। फिर इसके बाद जर्सिक्स का नंबर आता है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि पंजाब और सिंध पर आक्रमण था, पंजाब और सिंध भारत ईरान के अधिकार क्षेत्र में था, तो यहाँ के सैनिकों को क्या किया, इसने यूनानियों के साथ युद्ध में यूटिलाइज किया था। इसके बाद दारा तृतीय, दारा सेकेंड नहीं, दारा तृतीय। इसके बाद दारा तृतीय का नंबर आता है। दारा तृतीय के बाद, दारा तृतीय के समय ही क्या आता है, दारा तृतीय के समय ही सिकंदर का अस्तित्व आता है। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर, जो भारत से भी जुड़ा हुआ है। दारा तृतीय के समय ही क्या आता है, सिकंदर आता है और क्या करता है, ईरानियों की राजधानी यानी कि ईरान पर आक्रमण करता है और ईरानियों यानी कि पारसियों की राजधानी पर्सिपोलिस, ईरानियों की राजधानी क्या रहती है, पर्सिपोलिस रहती है, उस पर आक्रमण करता है और बुरी तरह दारा तृतीय को हराता है और पूरा पर्सिपोलिस को जला देता है। कब, 331 ईसा पूर्व, 331 ईसा पूर्व। किस युद्ध में, आरबेला के युद्ध में। किस युद्ध में, आरबेला के युद्ध में। आरबेला के युद्ध फेमस युद्ध है, आरबेला का युद्ध 321 ईसा पूर्व। आरबेला के युद्ध में क्या करता है, पूरा का पूरा पर्सिपोलिस को, जो ईरान की राजधानी रहती है, जला देता है। यानी कि उसके बाद ईरान को जीतकर सिकंदर का ध्यान भारत की तरफ आता है, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे अगले वीडियोज में। ठीक है, ईरान का तो यह आक्रमण देख लिया। ईरान के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ भारत में। सबसे पहले तो शासन कैसे किया जाता है ये पता चल गया, बहुत बड़ी सेना कैसे रखा जाता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है ये पता चला। इसके अलावा अशोक का नाम सभी लोग आप जानते हो। अशोक के बारे में सबसे प्रसिद्ध क्या है कि उसने अभिलेखों का बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग किया था। तो अभिलेखों की प्रेरणा किससे मिली थी, कहा जाता है कि अभिलेखों की प्रेरणा उसे दारा प्रथम, डेरियस प्रथम के बेहस्तीन पर्सिपोलिस नक्शे रुस्तम से मिली थी। यानी कि राजा के कार्यों का वर्णन अभिलेखों के द्वारा भी होना चाहिए, यानी कि ईरान के द्वारा ही हुई थी। और कुछ अशोक के अभिलेख पर कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जो बेहस्तीन पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम पर भी हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि अशोक को जो प्रेरणा मिली थी वो दारा प्रथम से ही प्रेरणा मिली थी। और भारत का यूनान से जो संपर्क स्थापित हुआ था, बीच में जो संक्रमण क्षेत्र था ईरान, उसके द्वारा ही हो पाया था। यानी कि ईरान ही माध्यम था भारत और यूनान के बीच सीमा को जोड़ने में। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा ये इतिहास की जानकारी से। जल्दी हम आपसे आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।